Hello learners, so today I am back with another video that is about the factors affecting the consumer behavior. As we in the last class in the last video we have discussed the various types of consumer behavior that the consumer show while he takes the decision to purchase the product or any services. So let's start. So as you can see on the screen that there are the many factors that influence the consumer behavior. So, majorly, there are five factors that can influence the behavior of the consumer. First one is marketing factor. Second one is personal factor. Third is psychological factors. Next is social factors and last one is the cultural factor. So मार्केटिंग फैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट डिज़ाइन द कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी अफेक्टेड अफेक्ट हो सकता है प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट के डिज़ाइन से, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रोडक्ट के प्रमोशन से, प्रोडक्ट के प्राइस से। और इसी तरीके से पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जिनके बेसिस पे कंज्यूमर का जो डिसीज़न है परचेज़ करने का, उसका चॉइस, उसका जो बेसिकली एटीट्यूड है प्रोडक्ट के तरफ वो चेंज होता है ड्यू टू पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो दैट इज़ एज, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल. Then next is psychological factors that includes motivation, perception, attitude. Then next is social factors that is related to the society or we can the social status, social groups. In this reference group, social status and roles comes. Then next is the cultural factors. Cultural factors include the subcultures. So majorly there are five factors that affect the consumer behavior, or we can say that these are the factors majorly that affect the behavior of the consumer while he take the decision to purchase a product or a services. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं. पर्सनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पर्सनल या कह सकते हो डेमोग्राफिक फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, या हमारी पर्सनल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं दैट एज भी आता है, इकोनॉमिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन और बेसिकली लाइफस्टाइल भी आता है आपका. ठीक है, सो इन कंसीडरिंग द पर्सनल फैक्टर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हैबिट्स, ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द अदर पर्सनल इश्यूज. तो उनकी हैबिट्स क्या हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट वो जनरली प्रेफर करते हैं, ओपिनियंस क्या है उनकी प्रोडक्ट को लेके, उनका इंटरेस्ट क्या है. तो ये सारे ही बेसिकली कह सकते हैं इन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को, और इन सभी फैक्टर्स को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर द पर्सनल फैक्टर्स. सो नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशन. सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल फैक्टर में ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन एक मेजर रोल प्ले करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसकी चॉइसेस को, उसके टेस्ट को, उसके प्रेफरेंसेस को, उसकी नीड को चेंज करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए. Occupation of an individual plays a significant role in influencing his or her buying decision. An individual's nature of job has a direct influence on the products and the brands he picks for himself or herself. तो ये डिपेंड करता है उसके ब्रांड चॉइस पे, उसके प्रोडक्ट पे. ये सभी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द कंपनी. ये नेचर ऑफ अ जॉब जो भी उस इंडिविजुअल का है. अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लाइक सपोज की टीम एक पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो, और उसी का दोस्त जैक है जो बेसिकली अब रिटायर्ड प्रोफेसर है. तो अब वो जॉब उसकी ओवर हो चुकी है, टाइम पीरियड ओवर हो चुका है उसकी जॉब का. तो अब वो अपने पार्ट टाइम फैकल्टी की तरह काम करता है नियर बाय स्कूल के अंदर. देखो दोनों की डेजिग्नेशन में, दोनों की पोस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. वन ही इज़ अ सीईओ. ठीक है, टीम जो है वो सीईओ है कंपनी का, और जो जैक है वो बेसिकली एक टीचर है मैम. ठीक है, तो दोनों के ऑक्यूपेशन में डिफरेंस है, उसी की वजह से दोनों के चॉइसेस में भी डिफरेंस होगा. देखिए कैसे कि टिम जो है हमेशा प्रीमियम ब्रांड्स को प्रेफर करेगा अपने डेजिग्नेशन से जो मैच होते हों, और जैक ऐसे ब्रांड्स को प्रेफर करेगा जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि टीचर की जो पर्सनालिटी होती है वो सिंपल इन नेचर होती है, सोबर इन नेचर होती है. ठीक है, उसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इस तरीके से नहीं, मतलब कि अगर नहीं भी पहनेगा तो भी चलेगा उसके लिए. ठीक है ना, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट सीईओ की पोस्ट के लिए आपको ये सब चीज़ें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा. तो
यहाँ पर टिम जो है वो हमेशा प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ लुक करेगा, और जो जैक है वो हमेशा सिंपल सोबर चीज़ों को पसंद करेगा। ठीक है, टिम वॉज रियली कॉन्शियस अबाउट द क्लोथ्स ही वोर, द परफ्यूम ही यूज, द वॉच ही वोर। बट जैक जो है वो कभी भी इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, टीचर इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। टीचर का मेन जो काम है वो सिर्फ उसे पढ़ाने का है बच्चों को, ठीक है ना। वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर देखो डेजिग्नेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है कि उसके जो चॉइस में, उसके प्रोडक्ट की चॉइस में इतना डिफरेंस है। जैसे सीईओ कंपनी का जो बेसिकली उसके लिए तो एसेंशियल है सब चीज़ें पहनना, ठीक है। और जो जो जैक है उसके लिए इतनी एसेंशियल नहीं है सब चीज़ें, तो वो इतना ध्यान नहीं देगा। तो जब वो प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को वो नहीं खरीदेंगे बिकॉज ऑफ देयर डेजिग्नेशन और बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। So individual designation and the nature of work influences the buying decision. तो हमने समझ लिया कि ऑक्यूपेशन कैसे अफेक्ट करता है एक पर्सन के बाइंग बिहेवियर को। सो यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन, अ लोअर लेवल वर्कर परचेजिंग द बिजनेस सूट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो लोअर लेवल वर्कर है वो कभी भी आपको सूट खरीदते हुए नहीं दिखेगा, बिजनेस सूट्स और फॉर हिमसेल्फ। सो एक इंडिविजुअल जो वर्क कर रहा है शॉप फ्लोर पे, वो कभी भी प्रीमियम ब्रांड्स को मतलब वियर नहीं करेगा वर्क करने के लिए रोजाना डेली को। देखो आप खुद भी अपने से रिलेट कर सकते हैं। लाइक जो रिटेलर्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनके पास पैसा होगा, मान लेंगे ऑक्यूपेशन इनका इनकम लेवल अच्छा है, बट डेली लाइफ के बेसिस पे वो नहीं पहनते सब चीज़ें। ना ब्रांडेड घड़ियाँ पहनते, ना ब्रांडेड कपड़े पहनते, ना ही ब्रांडेड और परफ्यूम्स वियर करते हैं। सो ये भी सब बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द ऑक्यूपेशन पे कि कैसा ऑक्यूपेशन है, कैसा नेचर ऑफ जॉब है। तो आपका चॉइस भी, आपका जो प्रोडक्ट का बेसिकली ब्रांड है वो भी आप उसको भी डिफरेंट वो अलग करते हैं, और आपका जो चॉइस है वो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे कॉलेज को ले लो, जो कॉलेज गोयर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो जनरली कैजुअल्स प्रेफर करते हैं, स्नीकर्स प्रेफर करते हैं। वाइल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं फॉर्मल शर्ट्स और ट्राउजर्स खरीदने के लिए। सो आप ऑक्यूपेशन जो होता है वो जनरली अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। देन नेक्स्ट कम्स इज एज एंड ह्यूमन लाइफ साइकिल। अब एज और ह्यूमन लाइफ साइकिल भी अफेक्ट करती है। ह्यूमन लाइफ साइकिल इज अ स्टेजेस जिसमें जो पर्सन है गो थ्रू होता है। लाइक पहले बेबी रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रो अप होता है, तो वो अडल्ट उसमें यंग एज में आता है, यंग से अडल्ट एज में आता है, अडल्ट से मिडल एज में, मिडल एज से ओल्ड एज में। तो एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी चॉइसेस को, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो एज एंड लाइफ ह्यूमन लाइफ साइकिल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि टीनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ब्राइट लाउड कलर्स खरीदने में, बट आप मिडल एज या आप एल्डरली इंडिविजुअल्स को देखोगे तो वो जनरली सिंपल सोबर डिसेंट उनको सटल डिजाइन चाहिए होते हैं। तो देखो इनमें कितना डिफरेंस है उनकी चॉइसेस में, ठीक है, उनके टेस्ट्स में। तो इससे हम कह सकते हैं कि एज जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि एक बैचलर को ले लो, बैचलर विल प्रेफरली स्पेंड लैविशली ऑन द आइटम्स लाइक बियर्स, बाइक्स, म्यूजिक, क्लोथ्स, पार्टीज, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करेगा बैचलर। और जो यंग सिंगल होगा वो बेसिकली इंटरेस्टेड रहेगा कि मैं हाउस खरीद लूँ, प्रॉपर्टी खरीद लूँ, वो इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा फोकस करेगा, खर्चा करने पे कम फोकस करेगा। और जो फैमिली मैन है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे कि वो ऐसी चीज़ों को खरीदना पसंद करे जो उनकी फैमिली को बेनिफिट प्रोवाइड करें। सो दिस इस आप देखोगे कि जो स्टेजेस हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल की, पहले वो बैचलर था, फिर वो यंग सिंगल रहा, फिर वो मैरिड हो गया। तो देखो ये भी जो स्टेजेस हैं ये भी अफेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को। The next is the economic condition. Economic condition is the इनकम लेवल को शो करता है बेसिकली कि बायर की टेंडेंसी कितनी है प्रोडक्ट को खरीदने की, ठीक है। वो बेसिकली डिपेंड करती है उसकी इनकम और अर्निंग्स के ऊपर, जितना भी वो अर्न कर रहा है। सो हाउ मच एन इंडिविजुअल ब्रिंग्स होम डिसाइड्स हाउ मच ही स्पेंड्स एंड ऑन विच प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कितना वो घर पे लेकर आ रहा है, ठीक है, जो भी इनकम है उसका वो डिपेंड करता है वो कितना खर्च करता है और किस प्रोडक्ट पे खर्च करता है। सो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमारी डिपेंड करती हैं। लाइक इंडिविजुअल जिसकी हाई इनकम है तो वो एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू द मिडल एंड लोअर लेवल इनकम ग्रुप। तो वो ज़्यादातर नेसेसिटी आइटम्स पे खरीदना पसंद करेंगे। सो यू विल हाइडली फाइंड एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ लोअर इनकम ग्रुप स्पेंडिंग मनी ऑन डिजाइनर क्लोथ्स एंड वॉचेस।
सो ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग द ग्रोसरी आइटम ज़्यादा खरीदेगा, और प्रोडक्ट्स जो उसकी सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी हैं उन्हें वो ज़्यादा खरीदना पसंद करेगा। सो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस या इनकम लेवल भी कहीं ना कहीं हमारी अफेक्ट कर रही हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, प्रोडक्ट को चूज़ करने में हमारी हेल्प कर रही हैं, या ये कह सकते हैं उनको चेंज करने में हमारी हेल्प कर रही है। देन नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जो वर्ड है दैट इज प्रपोज्ड बाय द ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट दैट इज हु इज नोन एज एल्फ्रेड एडलर। ठीक है, 1929 के अंदर उन्होंने ये टर्म को रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या बताया कि एक वे जिस जैसे एक इंडिविजुअल स्टे करता है सोसाइटी में, मतलब एक इंडिविजुअल के रहने का तरीका सोसाइटी के अंदर कैसे रहता है। अब लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है। जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, जो मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पॉश लोकेलिटी में रह रहे तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग होगा, तो आपको अपना स्टेटस इमेज बना के रखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप खर्चा भी करोगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदोगे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करोगे शो ऑफ पे। लेकिन यही अगर पर्सन थोड़ा सा लो लेवल सोसाइटी में रहता है, ठीक है, जहाँ पर सेम इनकम लेवल के लोग रह रहे हैं, ज़्यादा कोई हाई नहीं रहता, ज़्यादा कोई गरीब नहीं रहता, तो उस केस में पर्सन उसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल ऑप्ट करता है, ठीक है, अपना एटीट्यूड, उसका परसेप्शंस, तो वो उसी हिसाब से उस चीज़ को चेंज करता है, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी अफेक्ट कर रहा है हमारे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। देन लास्ट वन इज द पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है कि अगर कोई फिटनेस फ्रीक पर्सन है तो वो हमेशा फिटनेस इक्विपमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सन म्यूजिक लवर है तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा देखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डिपेंड कर रही है, वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को। कहने का मतलब उसका जो उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, वो किस पे डिपेंड हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है, वो किस टाइप का पर्सन है। सो हमारे पर्सनल फैक्टर्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। अब सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं और क्यों अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं। दे लाइक टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, टॉक टू ईच अदर, शेयर वेरियस इश्यूज टू ईच अदर एंड want to get the better solutions and ideas। तो हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बातें भी करनी होती हैं, अपने इश्यूज भी शेयर करने होते हैं, अपने सॉल्यूशंस भी चाहिए हमें। तो हम सभी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी के, तो उन्हें भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आप रह रहे हैं सोसाइटी में वो रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो कभी भी पेरेंट्स कहते हैं ना हम तो समाज में बैठने वाले इंसान हैं, हम आदमी हैं, हम ये सब चीज़ें अब हमें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। कुछ घर में ऐसा पोजीशन होता है कि गर्ल्स को कि ऐसा ड्रेसेस नहीं पहनना, बॉयज़ को ऐसा ड्रेसेस नहीं पहनना, टाइमली घर आना है। तो ये सब जो उनका बिहेवियर है वो किस वजह से, सोसाइटी की वजह से है, ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड एज रेफरेंस ग्रुप्स, सेकंड इज रोल इन द सोसाइटी एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। तो मेजरली ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सोशल फैक्टर्स के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं उनको, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जनरली, वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट कंपेयर्स देमसेल्फ विद एवरी अदर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। या हम कह सकते हैं रेफरेंस ग्रुप में बेसिकली आइडल्स होते हैं हमारे, या जिनको हम कॉपी करना चाहते हैं, या जिनके जैसा बनना चाहते हैं, या जिनके सजेशंस या जिनके हमारे फीडबैक्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, या उनको नहीं खरीदने के लिए। तो रेफरेंस ग्रुप जनरली कैटेगराइज्ड होते हैं 2 टाइप्स में, दैट वन इज अ प्राइमरी ग्रुप एंड सेकंड वन इज अ सेकेंडरी ग्रुप। Primary groups it consists of individual that one interact on a regular basis, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे हम जिन पर्सन से कांटेक्ट में रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें शेयर करते हैं, दैट ग्रुप इज नोन एज अ प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं जिनसे आप डेली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे सॉल्यूशन भी मांगते हैं। देन योर फैमिली मेंबर्स सबसे पहले ही आते हैं। देन नेक्स्ट इज योर रिलेटिव्स, रिलेटिव से भी हम कभी कभार हेल्प मांग लेते हैं, ऑल्दो हम मांगते नहीं है जल्दी से। देन नेक्स्ट इज द कोवर्कर्स, जो आपके कलीग्स होते हैं वो भी दे आल्सो कम्स इन द प्राइमरी ग्रुप।
सो ये प्राइमरी ग्रुप जो होता है ये भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को, ठीक है। ये जनरली बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है इनका डिसीजन बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। पहला रीजन ये है कि उन लोगों ने प्रोडक्ट को यूज कर लिया होता है पहले से, तो उसकी वजह से हमारा डिसीजन अफेक्ट हो जाता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में सब चीजें जानते हैं, जिस प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं उनके पास कंप्लीट नॉलेज है उसके फीचर्स उसके स्पेसिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो इस वजह से भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, ठीक है। सो मेजरली दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ द सॉरी रेफरेंस ग्रुप्स, ये प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप्स। सो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि टिम जो है वो लैपटॉप खरीदना चाहता है अपने लिए, तो वो डायरेक्टली नियर बाय स्टोर पे गया और उसने डायरेक्टली जाके डेल का लैपटॉप परचेज कर लिया। अब उसने डेल का लैपटॉप ही क्यों परचेज करा, ठीक है, क्यों, बिकॉज इसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो डेल का लैपटॉप यूज कर रहे थे और सेम मॉडल यूज कर रहे थे, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद दिस एंड सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। सो उसने कुछ नहीं करा, सीधा सिंपली जाके अपने फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन के बेसिस पे उसने जाके वो खरीद लिया, ठीक है। उसके क्या पता फ्रेंड्स ने कहा हो कि दूसरे जो कंपनी के लैपटॉप्स है वो अच्छे नहीं हो, इस वजह से उसने डेल का ही खरीदा हो, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी ग्रुप्स इस तरीके से भी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन नेक्स्ट इज जैसे कि आप प्राइमरी ग्रुप्स में हमने अभी जैसे फ्रेंड्स का वो लिया, तो फैमिली का भी ले सकते हैं। जैसे एक मैरिड इंडिविजुअल होता है, वो विल शो द स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बाइंग द प्रोडक्ट विच वुड बेनिफिट नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का एक रोल प्ले हो रहा है। देखो जनरली क्या हो रहा है कि जब फैमिली में रहता है एक मैरिड इंडिविजुअल, तो वो हमेशा डिसीजंस लेता है, जो प्रोडक्ट खरीदता है, जो भी डिसीजन लेता है प्रोडक्ट के लिए, वो हमेशा उसके फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब वो इस तरीके से खरीदेगा कि सबको यूज हो जाए वो प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सिंगल इंडिविजुअल के लिए खरीद रहा है वो, ऐसा नहीं होता। तो फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। और जैसे बैचलरहुड पे जाओगे तो आप परचेजेज अल्कोहल, ठीक है, आप परचेज करोगे अल्कोहल, बाइक, बियर। न्यूली मैरिड में होगे तो आप हाउस होल्ड फर्निशिंग्स, न्यू हाउस खरीदोगे। फैमिली विद चिल्ड्रंस के साथ होगे तो आप अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करोगे, तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करोगे। एम्प्टी नेस्ट हो गए, जैसे चिल्ड्रन गेटिंग मैरिड, मतलब कि स्टेज पे आ जाओगे जब आपके बच्चे शादीशुदा हो रहे हैं, रिटायरमेंट एज है, ओल्ड एज है, तो उस टाइम पे आप जो पैसा खर्चा करोगे अपने मेडिसिन पे, हेल्थ प्रोडक्ट्स, नेसेसरी आइटम्स पे। सो ये सब बेसिकली रेफरेंस ग्रुप्स का ही पार्ट है, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप्स का ही, या बेसिकली स्टेजेस को ले लो आप, ठीक है। सेकेंडरी जो ग्रुप्स होते हैं वो शेयर करते हैं इंटर रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर, दैट दे मे अ फॉर्मल और इंडिविजुअल डू नॉट इंटरेक्ट विद देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभार कुछ लोगों को अपना आइडल मान लेते हैं, ठीक है, तो उनसे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं कि वो क्या खरीदते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि हमें पता नहीं है कि हमने खुद से कभी ट्राई नहीं किया प्रोडक्ट को, ठीक है, और हम नहीं पता कि कैसा प्रोडक्ट होगा, वो इन फ्यूचर में हमें कैसा बेनिफिट देगा, कैसा नहीं देगा। बट फिर भी हम उनको आइडल मान के अपने रिलीजियस एसोसिएशंस को मान लेते हैं, कभी कभार पॉलिटिकल पार्टीज को मान लेते हैं, क्लब्स को मान लेते हैं, ठीक है, जिनसे हम जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनसे बात नहीं हो रही है हमारी, फिर भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। Then next is a role in the society. Role in the society means that कि आप सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जनरली एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ कॉलेज में, तो आई एम अ प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे ही मैं अपने घर पहुँचूंगी तो मैं आई एम अ सिस्टर, मैं सिस्टर भी बनूंगी किसी की, ठीक है, वाइफ भी बनूंगी किसी की, मदर भी बनूंगी किसी की, तो किसी की वाइफ बनूंगी, किसी की मदर बनूंगी, ठीक है। तो बहुत सारे रोल मेरे पास आ जाएंगे, किसी की सिस्टर इन लॉ भी बनूंगी मैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो आपका चेंज होता रहता है। तो आप उसी रोल के अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने आप को भी चेंज करते हो, आपका जो टेंडेंसी है खरीदने की वो भी चेंज हो जाती है, आपका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है, आपका चॉइस चेंज होता है इसी वजह से। जैसे कि यही बोला है कि एक इंडिविजुअल जो सीईओ बना है, ठीक है, रेपुटेड फर्म में, इज ऑल्सो समवंस हस्बैंड एंड फादर एट होम। किसी का हस्बैंड होगा, वो किसी का फादर होगा। तो बाइंग टेंडेंसी इंडिविजुअल की डिपेंड कर रही है वो किस रोल को प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। जब वो घर जाएगा सामान खरीदेगा, ठीक है, बाहर जाएगा मार्केट में सामान खरीदने के लिए अपने घर के लिए, तो वो एक हस्बैंड का रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ अपने एक फादर का रोल भी प्ले करेगा। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते वो प्रोडक्ट को चूज करेगा।
देन नेक्स्ट इज द सोशल स्टेटस। तो सोशल स्टेटस भी रोल प्ले करता है। अगर आप अपर मिडिल क्लास में तो लग्जरियस आइटम्स पे खर्चा करोगे, मिडल और टू लोअर इनकम ग्रुप में है तो यू विल स्पेंड मोर ऑन द सर्वाइवल आइटम्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ दो ही फैक्टर्स हमने कवर करे हैं, दैट वन इज पर्सनल फैक्टर एंड सेकंड वन इज सोशल फैक्टर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अदर फैक्टर्स को भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।